केबल टीवी का रेट बढ़ गया है। अभी ये खबर हो रहा है, ये तो सबको पता है। अगला जब चैनल बंद हुआ था, अगला अगला 1 महीना पहले, तभी से बात चल रहा था केबल टीवी का रेट बढ़ेगा। लेकिन जब उस समय जितना मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है वो लोग से जब बात किया था, तब बहुत आदमी बताया था ये रेट बढ़ेगा ही नहीं, चैनल बंद भी नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली चैनल ही बंद हुआ था और अभी बात आ रहा है रेट बढ़ेगा। केबल टीवी इंडस्ट्री में जो 3 स्टेक होल्डर है, ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड केबल ऑपरेटर, ये जो 3 स्टेक होल्डर है, इसका रोल भी फिक्स किया हुआ है। एक एक स्टेक होल्डर का एक एक रोल है। और आज 30 साल का बाद ये तो पता चल चुका है, ये जो 3 स्टेक होल्डर है केबल इंडस्ट्री में, जो वायर कनेक्टिविटी से सर्विस देता है, ये 3 स्टेक होल्डर से कोई भी इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, ये तो एकदम तय है। और जिसको लेके सबका चिंता है, सबका अंदर ऐसा सोच है, वो जो केबल ऑपरेटर है, केबल ऑपरेटर 30 साल में ये तो तय हो चुका है, ये लोग निकलेगा नहीं। सो लॉन्ग ये जो वायर जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस जाएगा, वहाँ से केबल ऑपरेटर को कोई अब निकालने नहीं सकेगा। अभी दूसरा बहुत सिस्टम आने वाला है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, मीन्स तैयार हो रहा है। बाईपासिंग दिस केबल ऑपरेटर या वायर जो नेटवर्क है, इसको छोड़ करके वायरलेस नेटवर्क से सर्विस कैसे दिया जाएगा, कैसे कंज्यूमर के पास डायरेक्टली पहुंच जा सकता, तब ये धंधा हो सकता है, ये बिजनेस होगा विदाउट केबल ऑपरेटर। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लेकिन केबल ऑपरेटर को लेकर के ही आज केबल इंडस्ट्री चलता है। 3 स्टेक होल्डर है, यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कनेक्शन छुपाता था, जो ब्लेम आता था केबल ऑपरेटर का पास ऊपर, आज तो पूरा खत्म हो चुका है। आज ये डिजिटलाइजेशन ऑफ केबल टीवी में सिचुएशन ऐसा है, ग्राउंड में केबल टीवी में पूरा ट्रांसपेरेंसी एकदम लागू है, कोई लुका छुपी नहीं है। अब जब इस सिचुएशन में बात हो रहा, काम हो रहा, उस समय में अब 2024 में दोबारा रेट बढ़ने का बात हो रहा, तो ये रेट कैसे बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा, कौन देगा, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा। और इसी को लेके केबल ऑपरेटर बोलिए, केबल ऑपरेटर को जो एसोसिएशन है, बहुत आदमी से बात करने का कोशिश किया, भाई रेट बढ़ रहा तो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड पोजीशन आ चुका है केबल टीवी में, पॉइंट बढ़ता नहीं है। और अगर रेट बढ़ेगा तो बाकी जितना सर्विस प्रोवाइडर है, जो डिफरेंट डीटीएच बोलिए, उसके बाद आईपीटीवी बोलिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो लोग जिस हिसाब से काम करता है, जो रेट में अगर सर्विस देता है, अगर इस समय केबल टीवी का रेट बढ़ेगा तो केबल टीवी में तो बिजनेस लॉस होने का चांसेस बहुत है। इस सिचुएशन में अभी बोला जा रहा रेट बढ़ रहा, कोई सर्विस प्रोवाइडर जो एमएसओस है, उसका जो पोर्टल का जो होम पेज है, उसमें आ रहा रेट बढ़ रहा है। कोई एमएसओ से बात करो, उसका एग्जीक्यूटिव से, तो लोग बोलता बताते हैं, वो तो अभी भी नहीं आता। लेकिन ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसा है, रेट बढ़ गया है और वो इफेक्ट भी आ चुका है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, ये जो रेट बढ़ा है, अगर किसका रेट बढ़ा है, अगर ब्रॉडकास्टर रेट बढ़ा है तो एमएसओ को पास आएगा, थ्रू ऑपरेटर वो कंज्यूमर के पास जाना चाहिए। तो रेट बढ़ने का सिचुएशन में जो होता है, जो एक्चुअली कंज्यूमर है, जो यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसका पास इसका इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, तभी ना रेट बढ़ेगा। तो वहाँ से पैसा निकाला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा रेट बढ़ गया बोल करके सब कोई एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर केबल ऑपरेटर जो काम करता है उसका बिलिंग वैल्यू बढ़ा दिया। अब केबल ऑपरेटर बिलिंग वैल्यू बढ़ा देगा तो वो तो पैसा कहाँ से आएगा, उसका अपना रेवेन्यू शेयरिंग से अगर निकलेगा तो ये बिजनेस तो आगे और चलने वाला नहीं है। तो ये सिचुएशन में दिखा जा रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंसी बोल के जो चीज है आज के दिन में, केबल ऑपरेटर का एंड में तो एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम अप टू डेट है। लेकिन इस बार जब चैनल बंद हुआ, ब्रॉडकास्टर एमएसओ से बात किया गया है, उसमें एक चीज लेकिन सामने आ चुका है, ये जो प्राइसिंग इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका अंदर कोई घोटाला है। एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर का अंदर का जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे जो फिक्स डीलिंग का या लमसम पेमेंट का हिसाब से जो काम होता है, उसी का कुछ टासिल एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर का अंदर चलता है। वहीं पे जो इंक्रीमेंट ब्रॉडकास्टर का डिमांड था ऑन एमएसओस ऑन देयर फिक्स डील,
वही चीज दिखा जा रहा आज का दिन में, केबल ऑपरेटर का ऊपर वो चढ़ाने वाला है। लेकिन हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये जो भी प्राइसिंग बढ़ेगा वो एक अनाउंसमेंट होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। कोई भी मीडिया से, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, खुलेआम सबके पास जाना चाहिए। कंज्यूमर के पास जाएगा तभी कंज्यूमर का कोई रेट बढ़ेगा, तो ऑपरेटर उसको उठा के एमएसओ द्वारा ब्रॉडकास्टर के पास भेजेगा। लेकिन इस बार तो वो हो नहीं रहा है। ये जो हाइड एंड सीक सिचुएशन चल रहा एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर का विद केबल ऑपरेटर, वाई, क्यों? ये कोई ट्रांसपेरेंसी? मेरे को ये देख करके दुख हो रहा है। देखिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है 72,000 करोड़ रुपया का एक टर्नओवर होता है ईयरली इस केबल टीवी इंडस्ट्री में, जहाँ पे ब्रॉडकास्टर, एमएसओ एंड ऑपरेटर ये तीनों स्टेक होल्डर है, और पैसा पूरा कंज्यूमर का तरफ से आता है। जो पैसा का पूरा रेवेन्यू जो कलेक्शन और उसको भेजना का काम करता है केबल ऑपरेटर। मेरे को ये सोच के दुख होता है, ये इतना बड़ा इंडस्ट्री 72,000 करोड़ रुपये का जिसका टर्नओवर है ईयरली, और जहाँ पे 3 स्टेक होल्डर मिलजुल के काम करता है, और वही पैसा ग्राउंड से उठ के सब 3 स्टेक होल्डर शेयरिंग में आता है। वहीं पे काम करने का समय ये जो कॉरपोरेट्स बोलिए, चाहे वो ब्रॉडकास्टर चाहे एमएसओ है, उसके अंदर इतना हाइड एंड सीक प्ले है, इतना ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। ये देख करके दुख आता है। ये रेट अगर बढ़ेगा, कौन देगा? केबल ऑपरेटर। कहां से देगा? अपना शेयरिंग से। इज इट ए बिजनेस? एमएसओ किस हिसाब से ब्रॉडकास्ट से काम करता है आज का दिन में कम बेसी सभी को पता चल चुका है। इट्स ए डील, इट्स ए लम्प सम डील बिटवीन दी एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर क्या बिजनेस करता है? वो अपना रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू जनरेट का एक स्कीम बनाता है, वही हिसाब से वो एमएसओ से बात करता है और उसी हिसाब से काम करता है। और ग्राउंड में जो ऑपरेटर काम करता है, इट्स लाइक ए रियो टाइप, मतलब जितना बॉक्स चलता है उसका उतना बॉक्स का पैसा देने पड़ेगा। वो देता है, पूरा बॉक्स का पैसा उठा के देता है। तो अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो ये रेट बढ़ने का पैसा कौन भरेगा? अगर ऑपरेटर को अपना रेवेन्यू शेयरिंग से ये सर्विस देगा, कहाँ से करेगा वो? क्योंकि ग्राउंड में जो सर्विस जाता है उसका एक कॉस्ट है जो केबल ऑपरेटर झेलता है। जो सर्विस 365 डेज 24/7 केबल ऑपरेटर मेंटेन करता है, उसको सर्विस अपडेट रखता है, अपग्रेडेशन करता है, कलेक्शन करता है थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर, उसी का जो शेयरिंग होता है उस हिसाब से देखा जाए तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट होता है, दूसरा कोई भी सर्विस का साथ केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कोई ताल्लुकात ही नहीं। केबल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे भी ये कंटेंट प्रोवाइडर है, जो है मैन्युफैक्चरर जिसको बोला जा सकता है, जो एमएसओ है वो काम करता है एज ए सीएनएफ एजेंट, एंड केबल ऑपरेटर काम करता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर। तो दूसरा इस टाइप का कोई भी चेन सिस्टम बिजनेस या सर्विस इंडस्ट्री में दिखा गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बैड लक, इस केबल इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है वो सबसे कम मिलता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इसी को बिना देखते हुए आज का दिन में इस इंडस्ट्री को जिस हिसाब से ब्रॉडकास्टर एंड एमएसओ चलाने का कोशिश कर रहा, ये तो एकदम तय है, दिस बिजनेस, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू डाई। और अगर ये इंडस्ट्री खत्म होगा तो इसका ऊपर वाला जो सेक्शन है मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एमएसओ, वो भी जाएगा, क्योंकि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो पूरा केबल ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो सिंगल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, केबल ऑपरेटर वही पॉइंट लेके मल्टी पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेंटेन करता है और उसका कलेक्शन करता है और उठा के देता है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर अगर मर जाएगा तो उसका जो सीएनएफ एजेंट है वो नहीं रहेगा, ये तो तय है। अब ब्रॉडकास्टर वो अपना बिजनेस के लिए अदर जितना प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करने में पड़ा हुआ है। तो ये सिचुएशन, पूरा सिचुएशन देखते हुए मैं जरूर बोलूँगा इट्स ए वेरी बैड प्रैक्टिस ऑन बिहाफ ऑफ दिस ब्रॉडकास्टर एंड एमएसओ, जो
केबल ऑपरेटर से काम करता है, जरूरत पड़ता है उसका घर में पहुंच जाता है, लेकिन बिजनेस के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम नहीं करता है। बिजनेस तो एक ट्रस्ट फैक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरर हो चाहे सप्लायर हो चाहे डीलर हो चाहे सीएनएफ एजेंट हो, तभी ना एक बिजनेस को आगे बढ़ता है। केबल टीवी में बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो किया, उसमें केबल ऑपरेटर का जो भागीदारी था, उसका जो इन्वॉल्वमेंट था, वो जो ट्रस्ट फैक्टर में काम किया, तभी भी केबल ऑपरेटर को अपना रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री में देखते हुए जो रेवेन्यू शेयरिंग बोलिए या जो ट्रस्ट फैक्टर में ला के काम करना चाहता, वो आज तक कोई किया नहीं। इट्स अ वेरी बैड पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। 34 साल काम करने के बाद भी आज भी जब कोई बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें केबल ऑपरेटर को ना उसको कोई कंसिडर करता है, ना उससे कोई शेयरिंग करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, ना उसका जो जायज मीन्स जस्टिफाइड रेवेन्यू शेयरिंग वो कोई कंसिडर नहीं कर रहा। इसका असर आज का दिन में सबको हम लोग देख रहे हैं, केबल टीवी इंडस्ट्री में पड़ गया है। डे बाय डे ये सब्सक्राइबर बेस घट रहा है। ये जो सब्सक्राइबर बेस जो घट रहा, उसका जो प्रोटेक्शन के लिए कोई प्लान, प्रोग्राम या बिजनेस प्रपोजल कुछ नहीं है किसी के पास। आज का दिन में जितना भी चल रहा, जितना भी कोशिश है, वो सिर्फ केबल ऑपरेटर का खुद का कोशिश है, खुद का चेष्टा है। तो मेरा आज का प्रोग्राम करने का एक ही मकसद है, टुडे ये जो केबल इंडस्ट्री का बिजनेस, उसका डील हर आदमी को पता है, इवन केबल ऑपरेटर भी जानता है किस हिसाब से बिजनेस होता है। केबल ऑपरेटर ये सिचुएशन बोलिए, टेक्नोलॉजी बोलिए, सिस्टम बोलिए और नियम के लिए केबल ऑपरेटर एक एक कस्टमर का पेमेंट उठा के एमएसओ को देता है। और हम सबको पता है कि आज एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर डील इज पूरा लमसम डील। अगर उसको ब्रॉडकास्टर कुछ बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो एमएसओ का पास जाता है, उसका जो लमसम डील का ऊपर एक परसेंटेज बढ़ाने का इच्छा प्रकाश करता है या चाहता है। लेकिन सैड पार्ट इज दैट जो एमएसओ केबल ऑपरेटर का ऊपर डिपेंड करके आज पूरा केबल इंडस्ट्री में जो बिजनेस करता है, वो वही चीज ऑपरेटर को छुपाता है और ऑपरेटर को स्क्वीज कर रहा है। वो लोग को भी पता है आज कंज्यूमर रेट जहाँ पे चला गया, कुछ भी पैसा बढ़ता है तो कंज्यूमर नहीं रहेगा, क्योंकि आधा प्लेटफॉर्म सस्ता में बिजनेस कर रहा। इसका मतलब आपका बिजनेस लॉस होगा, सब्सक्राइबर लॉस होगा। तो अभी भी एमएसओ आज का दिन में एक कोई बिजनेस प्लान बनाया नहीं। जो भी बनाया है वो है पीस मिल में बनाया है। जब जरूरत पड़ता है तब वो वहीं पे आता है, चाहे वो फ्री बॉक्स बोले, चाहे वो ऑपरेटर से भी फिक्स फी करता है, वो पॉइंट टू पॉइंट, जगह टू जगह जब जरूरत पड़ता है तब करता है। लेकिन बिजनेस नेक्स्ट फेज में लॉन्ग टर्म में करने के लिए जो एक बिजनेस प्रोग्राम या प्लान होना चाहिए, उस हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड केबल ऑपरेटर का साथ बैठ करके एक बिजनेस फॉर्मूला बना करके उस हिसाब से उसको रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉपर रेवेन्यू शेयरिंग अगर शेयर करके काम किया जा सकता है, तभी ये बिजनेस बचेगा, तभी ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा। अदरवाइज केबल ऑपरेटर अगर ये बिजनेस से निकलेगा या उसका बिजनेस लॉस होगा, दैट लॉस विल बी एस्केलेटेड टू द बैलेंस शीट ऑफ द एमएसओस। मेरा यही बोलने का था और मैं चाहता हूं केबल ऑपरेटर की तरफ से मेरा ये बात हर एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर के पास पहुंचना जरूरी है। टाइम हैज कम, ये अभी समय आ चुका है। ट्रांसपेरेंटली, क्लियरली बात बोलना भी चाहिए और काम करने के लिए टाइम निकाल के बैठ के एक सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो हम लोग पता है अगर एमएसओ जिस हिसाब से प्राइसिंग इंक्रीमेंट कर रहा है, उसमें ग्राउंड में केबल ऑपरेटर का बिजनेस में भारी असर पड़ेगा। और वो अगर असर केबल ऑपरेटर के पास आएगा, वो लेकिन एमएसओ का बिजनेस में भी आएगा। ये देखते हुए, समझते हुए मैं अपील करूंगा हर एमएसओ को, लेट अस फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, अ बिजनेस सॉल्यूशन, एंड लेट अस डू अ बिजनेस फॉर ए बेटरमेंट ऑफ both of us, means एमएसओ and cable operator, for a better tomorrow. With this, I close my show. मैं सपन चौधरी कलकत्ता से केबल वाला चैनल लेके आप लोग के सामने हूँ। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, हर ऑपरेटर को बोलूँगा
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।